अरे दोस्तों, कमबैक हो चुका है अब्दुल्ला शफीक द किताबी प्लेयर। कहाँ मेरा शानू कितना रोया होगा, बेचारी की उंगली क्या टूटी, उसकी किस्मत ही फूट गई। उसकी जो प्लेसमेंट आई उसने आके सेंचुरी मार दी, और क्या खूबसूरत सेंचुरी मारी है। बॉबी भी खड़ा है, फुल डोमिनेट कर रहा है। लेकिन मैं अभी भी दोस्तों ओवर नहीं होऊंगा, खुशियाँ नहीं मनाऊंगा। जिस मर्जी स्टेज के ऊपर पाकिस्तानी टीम पहुंच जाए, वो एक सेशन ज़रूर आना होता है। आई होप कि इस दफ़ा मैं गलत साबित हो जाऊं। और मुझे लग भी रहा है जिस किस्म का इंटेंट चल रहा है पाकिस्तानी प्लेयर्स का, इसके अंदर तो यार वैसे अब इधर बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। इधर तो कोई भी बंदा बेहोश हो जाए अगर पाकिस्तानी फैन वो हो। हालांकि हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन ये अब नहीं बर्दाश्त हो सकेगा अगर यहाँ से वो वाला सेशन आ जाए। बट दोस्तों, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि चौथी इनिंग्स हमारी है, हमने इधर बैटिंग करनी है। तो जो भी करना है अभी करना है, जितना भी करना है, ज़्यादा 70-80 रन का हमें टारगेट दे दो चौथी इनिंग्स के अंदर। इससे ज़्यादा नहीं होगा तो उसका मतलब यही है कि इस इनिंग्स के अंदर जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं वो कर लें, और कर भी सकते हैं। अभी मसला सिर्फ ये, मुझे पता टेंशन किस चीज़ की है, वो ये है कि पाकिस्तान के किसी भी बैटर की जो सोच की इंतहा है ना, जैसे हमारी एक जो सफ़र की इंतहा है कि हम लोग मार्स तक ही जा सकते हैं, उससे आगे जा ही नहीं सकते। उसी तरह हमारे जितने भी बल्लेबाज हैं उनकी इंतहा है सेंचुरी। सेंचुरी हो गई मतलब ये तो अभी इस सेंचुरी के ऊपर और कुछ नहीं, तो वो सरफराज जो है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बातें शुरू हो जाएंगी। बट अगर सेंचुरी होगी तो इसका मतलब है बस, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। सेटिस्फाई हो जाने, ये आखिरी जो 15-20 मिनट थे ना, उसके ऊपर जितना मैं ज़्यादा तड़प रहा था, मुझे था कि दोनों बैटर्स की एक तो 150-100 रन की पार्टनरशिप भी होगी, ऊपर से दोनों जो हैं वो 100 के करीब भी पहुंचे हुए हैं। तो उनका तो मकसद पूरा हुआ हुआ है, उनका तो अगले 4 साल का राशन पूरा हो चुका है। तो ये कहीं यहाँ पर विकेट ही ना थ्रो कर दें, कहीं आउट ही ना हो जाए। बड़ी बात है कि एंड में कोई विकेट थ्रो भी नहीं हुई, आउट भी नहीं हुई, खूबसूरत पॉजिटिव तरीके से खेलते रहे। अब अगर सेंचुरी होगी तो उसके बाद मुझे सिर्फ इसी चीज़ का डर होगा कि इनका तो काम पूरा हो गया है। मेरे दोस्त, मैं नाक रगड़ने को तैयार हूँ अब्दुल्ला, प्लीज़ यार 250 रन की इनिंग्स खेलने की कोशिश कर ले। बॉबी प्लीज़ सेंचुरी पे आपने, बॉबी की असल में सेंचुरी को भी तकरीबन कुछ 4 साल हो चुके हैं, टेस्ट सेंचुरी को। तो क्या वो होगी कि नहीं होगी उसके बारे में आगे ही बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ यार, ये 100 के ऊपर नहीं आपने, अब शुक्र है कि ये दिन ख़त्म हुआ है। अब ये इनको पूरी रात, मेरा ख्याल मेरे चैंपियन, मेरा जो कोच है सरफराज, उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनको दी होगी। मुझे पूरी यकीन है अपने सरफराज पे कि उसने बहुत ज़बरदस्त इनको टॉक दी होगी और बताया होगा कि बेटा कल से आप दोबारा से ज़ीरो शुरू करेंगे और एक और सेंचुरी मार नहीं करेंगे, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप प्लेयर को पता होता है ना कि आगे पीछे मेरा बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। जब उनको पता है कि हमारे आसपास जो स्टैंडर्ड है उससे हमने बहुत ऊपर कर लिया है, तो वो चिल्ली हुए में। लेकिन भाई, अगर ये 200-200 के लिए खेलते हुए, मतलब चलो आउट होना तो किसी के, वो हर कोई तो नहीं चाहता कि मैं आउट हो जाऊं, लेकिन कम से कम 200 वाली अप्रोच के साथ जाना। दोनों प्लेयर्स जो काम कर लिया, वो दिन खत्म, रात गई, बात गई। अगले दिन जाके जो है 100-100 और ऐड करो, तब जाके कुछ थोड़ा सा माहौल बनेगा, क्योंकि हमारी अगली पूरी की पूरी टीम 37 रन के ऊपर 7 विकेटें गिर सकती हैं। ये झूठ नहीं बोल रहा, कोई अपनी तरफ से बहाने नहीं बना रहा, ये पिछले मैच के अंदर ही हुआ है। तो ये सब कुछ हो सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो स्कोर करना है, अब्दुल्ला शफीक तू और मिस्टर बाबर आजम खुदा के लिए करके चले जाना। पीछे पे मेरे पे ना रहना भाई, जागते रहना। खैर भी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब्दुल्ला शफीक को बाहर हमने किस बेस के ऊपर किया था। इनकी गंदी फॉर्म चल रही थी, और गालिबन वाइट बॉल के ऊपर गंदी फॉर्म चल रही थी। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर वाइट बॉल में अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, तो रेड बॉल में भी ऑफ कोर्स आप किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे वाइट बॉल पे नहीं हो, उससे रेड बॉल पे किस तरह हो सकता है। इसी बेस के ऊपर हम बाहर करते रहते हैं। तो शानी की उंगली ना टूटती है, तो गया हुआ था बेचारा, वो जो चैंपियंस लीग कुछ हो रही है उसके अंदर, पता नहीं लाहौर कलंदर्स की को लाहौर कलंदर्स की टीम कोई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसके अंदर खेल रही है। और हमारा शानी तो उधर लंकन प्रीमियर लीग के अंदर बैठा हुआ है। लाहौर कलंदर्स का सबसे बड़ा पोस्टर चाइल्ड, जो कि जिसकी दम पे चलती है लाहौर कलंदर्स, वो लंकन प्रीमियर लीग में क्या कर रहा है, वो इधर क्यों नहीं खेल रहा। उसको थोड़ी देर के लिए कह देता, लंका में जो इतनी बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जो उसको बाय द वे ड्रॉप भी कर रहे हैं मैचेस अंदर। मैंने को खबर सुनी है, पहले तो वो भाग गए थे वहाँ से, आपको खबर सुनी है कि वो वापस भाग रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो लोगों को पता चल रहा है, तो मैं वापस जो है ज्वाइन भी कर लूँगा उधर। वो जो उनकी टीम है, कैंडी वेंडी की जो भी टीम है, उनके पसीने छूट गएंगे, ये तो वापस आ रहा है। और अब इसको ना रखा पेशेवरी, वो नाराज़ हो गए थे जिनको ड्रॉप किया था ना, ये कह के कि हम तुम्हें एज इम्पैक्ट प्लेयर खिलाएंगे, और फिर उसका नाम ही आगे नहीं किया। ये नाराज़ होगा कि मैं जा रहा हूँ नाराज़ होकर। ये आपका स्टैंडर्ड है। आपके सुपरस्टार जो हैं वो इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं, अगली मैनेजमेंट जो है वो आके फिर पाँव पकड़ रही होती है। प्लीज़ ना करें यार, ऐसे ना करें, और बदनामी हो जाएगी हमारी। खैर, ये उस लाहौर कलंदर की टीम के अंदर खेल रहा था, वहाँ से उठा के इसको T20 ऐसे उठा के सीधा इधर लेके आए कि शान की उंगली टूट गई, प्लीज़ मिडिल फिंगर टूटी है शाहीन की, मिडिल फिंगर टूटी है शान की, तो तुम आके खेल लो। और इसने आके जो है वैसे क्या कम बैक कर लिया। बहुत बेहतरीन शॉट्स मारी हैं, बेसिकली शॉट्स बहुत अच्छी मारी। सबसे बढ़ के ये कि बाबर ये जब खेल रहे थे,
शॉट्स भी अच्छे खेल रहे थे, पॉजिटिव भी खेल रहे थे, ड्राइवें मार रहे हैं, पुल्ले मार रहे हैं, कट मार रहे हैं, सारी ज़बरदस्त किस्म की शॉट्स खेली। टोन पता किसने सेट की थी? हमारे दोस्त अजान ने सेट की थी। शुरू में आके 3-3 चौके लगातार भाई, कोई छोटी मोटी नहीं, बॉलिंग चेंज करवा दिए वेस्ट इंडीज़ वालों के। क्या खूबसूरत बैटिंग कर रहा था, पॉजिटिव इंटेंट के साथ कर रहा था। बीच में एक जो हिचकी हमने लेनी थी वो तो लेनी थी, कोई एक बंदा अगर चल रहा हो तो दूसरे ने तो कुछ ना कुछ करना होता है। हमारे इमाम साहब ने एक दो फिर से बता दिया, शॉर्ट बॉल वो खेल ही नहीं सकते भाई, वो क्या ज़रूरत है? जब उनकी एक वीकनेस है तो वीकनेस के ऊपर टाइम क्यों ज़ाया करें? बस जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर उसको क्यों ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। बॉलर तो डोमेस्टिक लेवल के होते हैं, उन्होंने थोड़ा ही होमवर्क करना है और उन्होंने थोड़ा कोई आपके लिहाज से जो है बॉलिंग करानी है, उन्होंने तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बॉलिंग करानी है। तो अपनी स्ट्रेंथ पर काम करूंगा, वो भी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। दिमाग थोड़ी यूज़ करते हैं बॉलर, हमारे तो बैटर ये समझ के आते हैं ना। और क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉलिंग जो बेसिकली सर चल रही होती है, हमारी जो टीम प्लानिंग सर चल रही होती है, इनको पता ही नहीं कि अगली बॉलिंग और अगली टीम प्लानिंग क्या होती है, उनके ऊपर क्या कुछ एनालिसिस हुआ हुआ होता है। तो वो मासूम फिर से हिचकी लेके चले गए, लेकिन अजान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, पॉजिटिव इनिंग्स खेली है। आउट के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यार इतना ही काफ़ी है, मतलब नया लड़का है, इसी तरह सीखेंगे। खैर, ज़बरदस्त किस्म की और जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि सिर्फ 14 रन्स दूर हैं मेरा बॉबी सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी मारी थी इन्होंने 2022 के अंदर, टेस्ट की सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। और इन कंडीशंस में आके इस जगह के ऊपर आके सेंचुरी मारना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। अगर तो सेंचुरी हो रही थी, जो कि मेरे ख्याल में होनी चाहिए यार, यहाँ पर आके 14 रन के ऊपर जो है ये इतना, मतलब ये दिल नहीं टूटना चाहिए यार। बॉबी को अगर शुक्रिया करना चाहिए तो मोहम्मद अब्बास का करना चाहिए, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर इनकी 50 करा दी थी। इनका तो कॉन्फिडेंस पूरा हो गया था, बट भाई देखो वो उसने यही किया, अभी भी जो है पहली वाली बॉल के ऊपर सिंगल लेके उसने जो है अब्दुल्ला शफी की सेंचुरी करा दी ना। तुम सब बोल रहे थे कि पहली बॉल के ऊपर क्यों उसने दूसरे को जो है आगे किया हुआ था। तो ये मेरा कप्तान है। खैर भाई, जो भी करना है खुद ही कर ले, खुदा के लिए 200 रन के लिए खेल, सेंचुरी के लिए मत खेल। तभी जाके सेंचुरी भी होती है वैसे, जब आप 200 रन के लिए खेल रहे होते हैं। तो बस जो भी करना है इन्हीं दो बंदों ने कर लेना है। अभी भी उनकी लीड है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। 70-80 रन से भी ज़्यादा का हमें टारगेट मिल गया अगर चौथी इनिंग्स के अंदर, तो भाई थोड़ा सा इशू बन सकता है। वही जैसे मैंने बताया कि 80 रन के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ 6 से 7 आउट हुए हैं और हम चेस कर लें। ये और बात है कि मैं वो देख रहा हूँ कि चेस कर रहे हैं, यही मैं तो इसी पे बहुत खुश हूँ कि चलो इस दफ़ा ऐसा नहीं लग रहा कि हम हार रहे हैं। खैर भाई, सरफू मेरा दोस्त जो है वो फुल टाइम इस वक्त तरंग में आया होगा। उसने कहा होगा देखो मैं, तुम लोग मेरे के ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, कैसे मैंने टीम को जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। एक टेस्ट मैच जीत जा, आकिब भी जो है पागल हो जाएगा। आकिब को जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे इस मुल्क का, और सरफराज को हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। 4+ की रन रेट से जा रहे हैं भाई, इसको कहते हैं सरफू बॉल। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटेंट। हम तो ओडीआई में इस तरह नहीं खेलते जिस तरह टेस्ट के अंदर खेल रहे हैं। कौन सा पाकिस्तान डाउनलोड हो गया भाई? हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जीतो पाकिस्तान का, जिसके अंदर सरफराज भाई ने जा जाके अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने, सना थैंक यू वेरी मच, फहद मुस्तफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ट्रेन किया है हमारे सरफू भाई को। उनकी जो खिदमात हैं वो देखें पाकिस्तानी टीम के अंदर कैसी ज़बरदस्त निकल के आ रही। सारा क्रेडिट इस पूरी इनिंग्स के पीछे जो है ना वो सरफू के ऊपर जाता है। सरफू ने ही अब्दुल्ला शफीक की उंगल तोड़ी है भाई। इमाम का भी कोई घुटना शुटना जो है मड़ोड़ दे ताकि उसकी जगह भी कोई और प्लेयर डाल दे। खैर, इमी मासूम भी जो है मुझे लगता है कि टेस्ट में उसकी जगह होनी चाहिए। टेस्ट में तो वो प्लेयर है, मतलब इस किस्म का आपको थोड़ा सा वो बोरिंग हो जाता है, देखने के अंदर बोरिंग हो जाता है, बट ठीक है, टेस्ट में कोई इस किस्म का कोई बोरिंग शोरिंग प्लेयर भी होता है। लेकिन इमी माई जो भी उन्होंने वैसे स्कोर किए हैं फर्स्ट इनिंग्स के अंदर ही किए हैं, और ज़्यादा क्रूशल जो वो आपकी सेकंड इनिंग्स हो जाती है, तो इमी भाई को भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा है, इस फर्स्ट इनिंग्स में नहीं चले तो इमी भाई इसी नहीं चले कि उन्होंने कहा कि मैं अब सेकंड इनिंग्स में, वो जो 80 के ऊपर 6-7 आउट हुए हैं और हम जीत रहे हैं ना, उसके अंदर इमी नॉट आउट जा रहा है। खैर, इस सारे चक्कर के अंदर अब सब लोग तारीफें तो करेंगे कि बाबर ने ये कर दिया, अब्दुल्ला ने वो कर लिया, फलाना। मैं करूँगा यार, शुक्र है भाई साजिद खान ने आके टेल आउट कर दी। 4 विकेटें ली हैं और उसके अंदर सारी टेल ली है, और ये टेल ही हमारे गले में फंस रही होती। शुक्र है कोई स्पिनर ही मिल गया, कोई पेसर तो हमें मिल नहीं रहा जो कि टेल को आउट कर सके। तो साजिद खान ने ये जो विकेटें ले ली थी ना, हालांकि 300 350 रन, ये 340 वाली जब हो गया था मैं उधर ही बेहोश हो गया था। मेरी आंखें जो है वो खुली हुई थी, मैं कोमा में बैठा हुआ था। लोग कह रहे थे क्या हो गया सी, तू बात क्यों नहीं कर रहा है? मैं बिल्कुल चुप हो गया था। मुझे था कि भाई 350 से ऊपर रन ये हमसे नहीं होते भाई। इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है साजिद भाई को, नहीं तो 410-15 रन भी हो जाते, क्योंकि टेल से तो हमने वैसे ही 50-70 रन खाने होते हैं। खैर बाबर यार सेंचुरी कर ले यार, 4 साल हो गए। रन आउट होने वाला था मैं तो वहीं पर जो है पास आउट होने वाला था। रन आउट ना हो कम अज कम। शॉट्स बड़ी कमाल मारी हैं, क्लीन हिटिंग की है, ड्राइवें मार रहा है, स्ट्रेट ड्राइवें मार रहा है, क्या जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है। पिछली वीडियो के अंदर मैं जिक्र करना भूल गया था, सबका सब बदल गया। आपके बैटर्स जो फेल हो रहे होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, आपके बॉलर्स जो कामयाब हो रहे होते हैं फेल होना शुरू हो जाते हैं, ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। सब कुछ बदल सकता है। एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो हमारे दोस्त विकेट कीपर रिजवान साहब के गंदे रिव्यूज़ हैं। अभी ये जो हम पहली इनिंग्स के अंदर कर रहे थे बॉलिंग, उसके अंदर ना जाने कितनी 2 दफ़ा मेरे ख्याल में उन्होंने जो है अपनी तरफ से कह दिया था कि ना ले भाई, रिव्यू ना ले, और वो रिव्यू लिया गया और उसके ऊपर आउट भी साबित हुआ। 5 साल मुझे हो गए ये कहते हुए
आई डोंट नो और कितने साल में ये बोलता रहूँगा, उस तक वो रिटायर ही हो जाएंगे। खाली इसी बात के ऊपर अगर इनको टीम से बाहर कर दिया जाता है ना कि तुझे रिव्यू नहीं लेने आते हो, तू विकेट कीपर की पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, तू जो मर्जी कीपिंग कर ले, तू जो मर्जी रन्स कर ले, इस एक बेस के ऊपर हम तुझे ड्रॉप कर रहे हैं। सारी की सारी जो आपकी अगली जो 3 नस्लें आ रही हैं ना ये विकेट कीपर्स की, वो सब के सबको जो है ये एक मिसाल बना के पेश किया रहा था। आप सिर्फ एक ये मैसेज दे देते, सब के सब रिव्यूज़ जो है वो ठीक होना शुरू हो रहे थे, उनके अटेंटिवनेस जो है ना होना शुरू हो रही थी, वो अंपायर से सीखना शुरू हो रहे थे कि कहाँ से आउट होता है और कहाँ से आउट नहीं होता, क्या कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। सिर्फ एक मैसेज आपने देना था। और वो अभी पिछले मैच भी था, उसके अंदर भी हमें स्टम्प्स माइक के अंदर जो हरकतें आ रही थी, वो कह रहा था नहीं लेना चाहिए, चाहिए नहीं लेना चाहिए, जिस किस्म की डिस्कशन हो रही थी, अनप्रोफेशनल, बकवास, घटियापन। ये प्रोफेशनल आपके प्लेयर्स जिनको करोड़ों में तनख्वाहें मिलती हैं, इस किस्म की बकवासें कर रहे थे। इंडिया वाले भी जो है इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि भाई ये किस किस्म की बकवासें चल रही हैं इनकी रिव्यू लेने के चक्कर में। उसी से पता चल जाता है कि हम किस लेवल के ऊपर पहुंचे हुए हैं। तो ये इस मैच के अंदर भी यही हुआ था, इस इनिंग्स के अंदर भी यही हो रहा था। मैं तो एक सिंपल फार्मूला है, ये बाबर को और ये पूरी टीम को मैं दे रहा हूँ, रिजवान जो भी कहे ना उसके उल्टा कर लो। लेकिन आप सोच नहीं सकते कि वो कितना क्रूशल टाइम होता है जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, बॉलर्स बेचारे जो हैं, नए नए बॉलर्स हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि आउट आउट, और ये पीछे से लगा हुआ है कि नहीं नहीं मत ले रिव्यू, नहीं है आउट। कितना क्रूशल ये होता है जब आपने इस किस्म की कोई डिसीजंस लेनी हो और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका फीडबैक हो वो बंदा आपको गलत फीडबैक दे रहा हो या फीडबैक ही ना दे रहा हो। बेहतर है कि भाई तू फीडबैक ना दे, तू चुप ही रहे, तू कहे मुझे पता ही नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ गलत फीडबैक देना, आई डोंट नो कितने 5 साल तो मुझे हो गए ये कहते हुए, और आई डोंट नो और कितना चलना है, क्योंकि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है कि लोगों को अभी कुछ चीज़ें ही नहीं लगती। वो कहते हैं कि यार और बड़े बड़े मसले हैं इसके ऊपर क्यों आए, लेकिन यहीं से सारा स्टैंडर्ड आपका सेट होता है। जब एक का मैसेज जाता है ना तो फिर पूरी टीम को मैसेज जाता है। खैर जो भी हो भाई, हमें खुशी मनानी चाहिए। बहुत कम ऐसे दिन मिलते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो थोड़ी सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ थोड़ी सॉलिड पोजीशन के ऊपर बैठा हो। वेल डन ABD, किताबी प्लेयर, वेल डन बाबर आजम, बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली है। वेस्ट इंडीज़ को पूरी तरह से बैकफुट पे किया हुआ है। वेस्ट इंडीज़ की रैंकिंग यही है, 7वीं 8वीं नंबर की टीम है। हम भी खैर 7वीं 8वीं के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर उनको उसी तरह खेलना भी चाहिए। वो जो पिछले मैच में हमारे ऊपर चढ़े हुए थे ना, वो थोड़ा सा अनरियल हो गया था। तो ऐसा ही है, जब आप इन पर चढ़ेंगे, जो छोटी टीम होती है वो बिल्कुल ही बैकफुट पर चली जाती है, तभी वो गलतियां भी करते हैं। तो शुक्र है किसी ने हमारे पाकिस्तानियों को भी ये बताया कि यार जब तक आप चढ़ेंगे नहीं, डोमिनेट नहीं करेंगे, अगली टीम गलती भी नहीं करेगी और आप और ज़्यादा फंसते भी जाएंगे। तो अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। हर स्पोर्ट के अंदर यही चलता है, लाइफ के अंदर भी यही चलता है। इस इनिंग्स को देख के लगा तो है कि उसी माइंडसेट के साथ आए हैं। आपको एक दिन लगता है कि इनका माइंडसेट ठीक हुआ है, 3 दिन के बाद फिर जो है अजीब सा कोई माइंडसेट आ जाता है। आई डोंट नो कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता। मेरा ख्याल में चांद के साथ साथ ना इनकी भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं। क्या चीज़ अफेक्ट करती है ये मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता तो नीचे कमेंट्स में बता दें। अगर आपका भी कोई फीडबैक है कि आपको लगता है कि बाबर की सेंचुरी होगी नहीं होगी, कितने एक्साइटेड हैं, किसकी इनिंग्स थी जिसने आपको इंस्पायर किया, सब फीडबैक नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।